Recording. गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को सभी की ओर से प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के श्लोक नंबर 9 अध्याय के श्लोक नंबर 31 तक चर्चा कर चुके हैं। श्लोक 31वें में भगवान जी ने कहा था कि ये एक्चुअली जैसे हमने बात की थी 30वें श्लोक की कंटिन्यूएशन में था। 30वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि दुराचारी से दुराचारी भी अगर मेरा अन्य भाव से भजन करता है तो उसे साधु ही मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने निश्चय कर लिया, उसने संकल्प कर लिया कि मैं अब जो कुछ भी अतीत में मेरे से हुआ है मैं उसके ऊपर शर्मिंदा हूं। मैं आगे से यह संकल्प लेता हूं कि अब जो मुझसे पूर्व में पाप कर्म किए गए हैं उनकी ओर मैं अब मुड़ के नहीं देखूंगा। और यह कहकर इस संकल्प के बाद वो भगवान की शरण में चला जाता है। और भगवान कहते हैं कि 31वें श्लोक में कहते हैं कि फिर जो ऐसा व्यक्ति है वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। कि जब उसने संकल्प ले लिया कि मैं अब पाप कर्म छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण कर रहा हूं, और फिर अर्जुन से भगवान कहते हैं कि हे कुंती, वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और उस शांति को प्राप्त कर लेता है जो शाश्वत है, जो फिर उससे छीनी नहीं जा सकती। और फिर कहा कि तुम यह निश्चय पूर्वक सत्य मानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो जिसने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली, जो भगवान का भक्त हो गया, जिसने भगवान का भक्त होने का निश्चय ले लिया, भगवान इस बात के आश्वासन देते हैं कि फिर वह जो मेरा भक्त है वो नष्ट नहीं होता, उसका कभी पतन नहीं होता। यानी भगवान जी उसे नीचे नहीं गिरने देते। हमने एक कहानी की थी कि एक व्यक्ति जो था वो जब बिल माल की बात थी कि जब वो एक बार भक्त हो गया तो दोबारा उसका वो जो एक सुंदर स्त्री थी उस पर उसकी नजर गई, तो वह फिर उसके जो पूर्व संस्कार थे वो जागे और उसके पीछे पीछे चला गया। तो यानी वह अपने जो जो उसकी भक्त होने की अवस्था थी उससे गिरने लगा। लेकिन भगवान ने जैसे यहाँ कहा कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, तो भगवान ने उसे नष्ट नहीं होने दिया। तो फिर उस स्त्री को जब उसके घर जाके पीछे उसने उसको देखने का आग्रह किया, तो जैसे ही वो व्यक्ति जो उसका पति था उसे बुलाने के लिए अंदर गया, इतने में उसके अंदर वो जो संकल्प लिया था उसने बुरा ना होने का याद आ गया उसे, और तुरंत उसने अपनी आंखों में
कांटे के द्वारा दोनों आंखों को निकाल लिया और वो अंधा हो गया। और उसे आंखें निकालने पर कष्ट का भी अनुभव नहीं हुआ। वो नाचने लगा भगवान की स्मृति में। तो यही जो आश्वासन है भगवान दे रहे हैं कि मेरा भक्त कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। इसके बाद भगवान जी क्या कहते हैं कुछ उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 32 में आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। कि पुनर्ब्राह्मणः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं। जी माही सर। माम ही पार्थ 32। ओके सर, सॉरी। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पृथानंदन अर्जुन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर निसंदेह परम गति को ही प्राप्त हो जाते हैं। ये श्लोक जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और इसकी व्याख्या अलग अलग तरह से की गई है। इस श्लोक को थोड़ा ध्यान पूर्वक समझने की आवश्यकता है। जो यहाँ पर निम्न जन्म के व्यक्ति, महिलाएं, वैश्य और शूद्र समूहों को, जो समाज के इन वर्गों को जो हमारे प्रचलित रीति रिवाज थे उनको उचित ठहराने वाला नहीं माना जाना चाहिए। जो सनातन धर्म है वो मोक्ष को किसी एक विशेष वर्ग या समूह तक सीमित नहीं रखता है, ना ही ये किसी भी वर्ग के लोगों को जन्म से हीन मानता है। ये हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल साफ साफ है बात। और इससे भी अधिक जब गीता, जो कि एक सार्वभौमिक ग्रंथ है, सबके लिए समान रूप से वो बात करती है, तो जिसमें समत्वम योग उच्यते कहा गया है, जो समता की बात करते हैं, उसमें फिर ये इस तरह का जो वर्गीकरण है, भेदभावपूर्ण वर्गीकरण है, वो किसी भी ढंग से उसको ठीक नहीं ठहराया जा सकता। तो यहाँ जो एक समूह को पाप योनि बताया गया है, निश्चित रूप से गीता में जो इन शब्दों का उल्लेख होगा वो निसंदेह इन शब्दों के बीच में कुछ और छिपा रखा है। तो ये जो श्लोक है, जो इसमें बात कही गई है, ये जो उस काल के समाज था उसमें इस तरह की अगर कुछ कुसंगतियां थी भी, तो वो ना तो आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं से भी आज का समाज जो है उसमें परिलक्षित होती हैं, और ना ही उनको इस तरह से लेने की आवश्यकता है। और निसंदेह जो श्रुति स्मृति और पुराणों में कुछ ऐसी बातें हैं जो इस श्लोक जैसी लगती हैं, और स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों आदि को पाप योनि में
जन्मे हुए मानकर उनकी निंदा करने का अर्थ यह होगा कि धर्म का अच्छा प्रभाव तो समाज के केवल मुट्ठी भर लोगों पर ही है। और ऐसा समझने का मतलब होगा कि भगवान जी शुरू से ही जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं, उस सब को नकारना है। इसलिए जरूरी है कि हमें यहाँ भगवान द्वारा बोले गए शब्दों की गहराई को समझना होगा। धर्म की साधना जिस उन्नति को धर्म लक्ष्य के रूप में इंगित करता है, उसमें शरीर के लिंग, जाति आदि का जरा सा भी प्रयोजन नहीं। आध्यात्मिक साधना का प्रयोजन मन और बुद्धि को सशक्त करना है, जो कि विकास की अवस्था में अपने आप स्थिर हो जाती है, फिर आत्मा मुक्त होकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। यह हमारे उपनिषद भी कहते हैं और गीता जी भी कहती है। तो यहाँ पर जो स्त्री आदि शब्दों का तात्पर्य है, वो अंतःकरण के कुछ विशेष गुणों में ही समझना चाहिए, जो समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न तारतम्य में व्यक्त होते हैं। स्त्रियों से तात्पर्य स्त्री के समान मन से है, ना कि यहाँ पर किसी एक समूह की बात हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो स्त्री के समान मन से है। ऐसे मन के लोग जो हैं अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं और जगत की वस्तुओं में उनकी आसक्ति अधिक होती है। इसी प्रकार समाज में अन्य लोग अपने विचारों एवं कर्मों में व्यापारिक वृत्ति के होते हैं। ये लोग अपने आंतरिक मानसिक जीवन में वैश्य के समान रहते हैं। वे सदा इस बात की चिंता करते हैं और इस बात की ही गणना करते हैं कि ईश्वर स्मरण या ईश्वर के प्रति भक्ति में वे जो अपने मन की पूंजी लगा रहे हैं, एक्चुअल पूंजी की बात नहीं हो रही, मन की पूंजी, कि अपना अपना समय, मन इस तरफ इतना समर्पित कर रहे हैं, तो उससे कुछ लाभ होगा भी कि नहीं। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जो अधिक से अधिक लाभ की आशा लगाए रहता है, ऐसा मन जो है वो आध्यात्मिक जीवन के लिए विकसित नहीं होता है। तो मन को स्थिर करके क्षण भर के लिए अपने अनंत स्वरूप में जीवंत रहने का एकमात्र उपाय है कि सब कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना। इस प्रकार जब हमारा जो अध्यात्म शास्त्र है उसमें वैश्यों की निंदा की जाती है, तो वास्तव में वह हमारे मन की जो वैश्य वृत्ति है उसकी निंदा समझनी चाहिए। और ऐसी वृत्ति का जो व्यक्ति है वो इस दिव्य मार्ग पर प्रगति की आशा नहीं रख सकता। अब बात करते हैं, लास्ट में जो शब्द यूज हुआ है वो है शूद्र। शूद्र शब्द द्वारा आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये तीन जो वृत्तियां हैं, ये इन तीन मन की वृत्तियों को बताया गया, ना कि एक विशेष वर्ग को। भगवान श्री कृष्ण ने अपने युग में सर्वपरिचित शब्दों के उपयोग द्वारा अंतःकरण के विशेष गुणों की ओर इशारा किया है। इन शब्दों को जब हम ये ऊपर बताए गए अर्थ में समझते हैं, तभी इस श्लोक का तात्पर्य वास्तव में हमें समझ में आता है। तो भगवान जी कहते हैं, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य, कि वास्तव में जो लोग मेरी शरण लेते हैं वे कोई भी हों, पाप योन्य, जो पापी जन्म के हैं, उन्हें इस प्रकार के लोग होने दें, या स्त्री, वैश्य तथा शूद्र, इनमें से, यानी इस प्रकार की वृत्ति का कोई भी मनुष्य हो, ते अपि यान्ति परम गतिम, जब वे मेरी शरण में आ जाते हैं तो वे भी उच्चतम लक्ष्य तक जाते हैं। तो भगवान जी यहाँ जो कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति किसी भी प्रकार का हो,
क्योंकि उन्होंने बात जो थी वो दुराचारी से शुरू की थी कि अगर वो मेरी शरण आ जाता है, ते अपि यान्ति परम गतिम, तो वे जो है परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो मुख्यतः जोर जो है वो इस बात पर है कि जिन्हें समाज ने अगर उपेक्षित भी किया है, जिनकी समाज ने निंदा भी की है, मेरी भक्ति उनमें से भी प्रत्येक को ऊपर ऊपर उठाने के लिए है। लेकिन हमारी जो पारंपरिक व्याख्या है पापी अन्य शब्द की, उसका अर्थ है वे जो पाप से उत्पन्न हुए हैं। तो किसी काल में ये बात जो है आई होगी, निश्चित रूप से आई होगी, क्योंकि हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था को लेकर जो विकृतियां धीरे धीरे समाज में आती गई, उनमें कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बन के बैठ गए और उसी तरह की व्याख्या इन शब्दों की है, जो कि भगवान जी इस तरह से उनका करने का कोई विचार नहीं। क्योंकि महाभारत में भी आपको इस तरह का कोई कथन नहीं मिलता, और भगवान जी की शिक्षा जो है वही उपनिषदों की भी शिक्षा है। उपनिषदों में कहा है कि सभी मुक्ति पाने में सक्षम है, कोई भी सिर्फ पाप में पैदा नहीं। उपनिषद सभी मनुष्य, चाहे वो भारतीय हों चाहे विदेशी हों, सबको अमृतस्य पुत्र, हमारे उपनिषद का कथन है, अमरता के संतान घोषित करते हैं। तो फिर किस प्रकार से यह कहना तर्कसंगत होगा कि जो स्त्री, वैश्य और शूद्र हैं उन्हें पापियों नहीं कहा जाए? तो यहाँ पर इन शब्दों को ठीक से एक उचित परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। आपको ध्यान होगा कि स्वामी विवेकानंद ने जो 1893 ईस्वी में शिकागो की धर्म संसद में अपने जो संबोधन था, उसमें इस बात को दोबारा से घोषित किया था, अमृतस्य पुत्र, हे अमरता की, अमृत या अमृतत्व की संतान। इस तरह से पूरी मानवता को उन्होंने अमृतस्य पुत्र कहा था। तो भगवान जी ये कहते हैं कि जो मेरी भक्ति की महानता है वो ये है कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का पापी दुराचारी हो, मेरी भक्ति की ये महानता है कि वो भी अगर निश्चय कर ले तो वो मुझे प्राप्त कर ही लेगा। तो एक चीज और भी है कि यदि स्त्री को पाप योनि कहा गया होता है श्लोक में, तो फिर उसके हाथ का कोई भोजन क्यों करता? यज्ञ में भाग लेने का अधिकारी व्यक्ति तभी होता है जब उसके साथ उसकी पत्नी होती है। स्त्री के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता। तो यहाँ पर जो कुछ लोगों ने इन शब्दों की व्याख्या में ये कहा है कि स्त्री पाप योनि है, वे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पाप योनि वे है जिनकी स्वभाव से ही पाप में वृत्ति होती है। तो किसी एक पूरी मानवता की जो एक वर्ग है, महिला वर्ग, उसे पाप योनि कह देना यह कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता। एक ही इंसानियत हर इंसान में होती है। इसी धारणा को हमारे समय में श्री राम कृष्ण, माता शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, इन सब ने बहुत मजबूत किया।
प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। एवरी सोल इज डिवाइन। द एम इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। वह दिव्यता किसी भी मनुष्य में प्रकट हो सकती है, और यही मानव जीवन का और धर्म का सच्चा अर्थ। तो हे अर्जुन, जो मेरी शरण लेते हैं वे चाहे पाप योनियां हों, चाहे स्त्री हों, चाहे वैश्य हों, चाहे शूद्र हों, वे कोई भी हों, अगर वे भगवान के अनन्य भक्त हो जाएंगे तो वे सभी सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस श्लोक में जो बल है वो पाप योनि पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि जो जो लोग भगवान की भक्ति में आते हैं तो उन सभी को भगवान के द्वारा जो उच्चतम लक्ष्य है वहां तक पहुंचाया जाएगा। इस श्लोक में यही विचार बहुत सुंदर है। भक्ति जाति पंथ लिंग आदि के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। नारद भक्ति सूत्र के अंतिम अध्याय में कहा गया है कि भक्ति पुरुषों महिलाओं उच्च वर्ग निम्न वर्ग आदि के बीच भेदभाव नहीं करती। क्यों? उसका उत्तर जो है अगला सूत्र देता है, क्योंकि वे सब उस ईश्वर के हैं। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का है। आप एक या दो कुछ समूहों की निंदा कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं। यतः तदिया, वे सब उसके हैं। हर कोई ईश्वर की संतान है, अमरता की संतान है। श्रवणंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रः, ये उपनिषदों द्वारा कही गई महान घोषणा है। तो उसके आधार पर यह भक्ति और वेदांत का यह ज्ञान मानवता को मुक्ति दिलाने के लिए है, ना कि लोगों को नीचे धकेलने के लिए। तो वे सभी परम गतिम उस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तो बात ही क्या। यह श्लोक कहता है कि भगवान के निरंतर स्मरण और एकाग्र मन के और भक्ति के साथ दिव्य आत्मा पर जब ध्यान किया जाता है, उसके माध्यम से न केवल बुरे रास्ते वाले लोगों को मुक्ति मिलती है, जिन्होंने अतीत में कभी कोई दुराचारी रहा हो या पापी रहा हो, तो उन लोगों तो मिलती ही मिलती है मुक्ति, बल्कि वे लोग भी जो कुछ बाधाओं के कारण खुद को आध्यात्मिकता में नहीं जोड़ पाते हैं, वे भी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि जब कुछ विशेष प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं तो ऐसे लोग भी परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। औसत दर्जे के लोग भी ईश्वरत्व को प्राप्त करने में सक्षम हैं। कोई भी मनुष्य इस जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित नहीं है। यहाँ भगवान कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग किस जाति के हैं। मैं यह नहीं देखता कि वे बाहर क्या हैं, मैं उनके दिलों को देखता हूँ। यही मैं महत्व देता हूँ। मैं ब्राह्मणों वैष्णव शूद्रों का महत्व नहीं देता, मैं उनके प्यार को महत्व देता हूँ। यदि उनके अंदर प्रेम है तो वे उस जो मुक्ति का लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लेंगे, और ये ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे जैसे ब्राह्मणों की पत्नियों यज्ञ पत्नी ने ईश्वर को प्राप्त किया। यानी यहाँ पर एक दृष्टांत दिया जा रहा है ब्राह्मणों की पत्नियों और यज्ञ पत्नियों का। एक दिन जब कृष्ण छोटे बालक थे, वे जंगलों में गोपों के साथ थे और उन्हें भूख लग रही थी। भगवान की लीला रही होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, ब्राह्मणों के आश्रम में जाओ जो लगातार भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं। जाओ और उनसे कहो कि कृष्ण भोजन मांग रहे हैं, और उनसे कहो कि वे गोपों के लिए भी भोजन का प्रबंध करें। उन्होंने जाकर ब्राह्मणों से कहा कि जब भगवान कृष्ण हमारे प्रिय मित्र भोजन का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि हम भूखे हैं, कृपया हमें कुछ खाने को दीजिए। ब्राह्मणों ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपना यज्ञ जारी रखा।
जो गोप थे वे वापस कृष्ण जी के पास आए और कहा हम वहाँ गए थे, लेकिन ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो गए और हमें धक्का दे दिया, उन्होंने हमें भोजन देने से मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो आप ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ। लड़के ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए और पूछा कि क्या आप हमें कुछ भोजन दे सकती हैं। कृष्ण ने हमसे कहा कि जाओ और वहाँ से भोजन ले आओ। कृष्ण के नाम को ही सुनने मात्र से जो ब्राह्मण पत्नियां थी वे गहरे आनंद में डूब गई। वे इतनी भावुक हो गई कि पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी और उन्हें जो कुछ भी खाना मिला वे सब उठा लिया। तब पत्नियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने गई। उनमें से एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को जाने से रोक दिया और उसे जबरन बंद कर दिया, परंतु उसके हृदय में ऐसा भाव, ऐसी लालसा, ऐसा प्रेम था कि वह जीवित ना रह सकी। ब्राह्मण ने उसे बंद कर दिया और उसका दिल और दिमाग भगवान श्री कृष्ण पर इतना केंद्रित हो गया कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया और कृष्ण जी की सेवा करने के लिए चली गई। बाद में अपनी पत्नियों को अत्यधिक आनंद और प्रेम में देखकर ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगे। वे पूरे जीवन भर प्रार्थना करते रहे और ये सभी यज्ञ करते रहे, केवल वह पाने के लिए जो उनकी पत्नियों ने कृष्ण के प्रति उनके प्रेम से के माध्यम से प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार रमण महर्षि, उनके मन में सभी जानवरों के प्रति बहुत ही नर्म भाव थे। वे जो अरुणाचल पर्वत पे जहाँ रहते थे वहाँ रहने वाले कई जानवरों में से बंदर खासतौर महर्षि के अंदर आश्रम में कई बार आते थे। जब महर्षि जो थे वो विरूपाक्ष गुफा में थे, एक वयस्क नर बंदर ने एक छोटे बंदर को बहुत बुरी तरह से नोच डाला। जब वह निढाल होकर गिर गया तो हमलावर ने उसे, जो हमलावर बड़ा बंदर था, उसने उसे मृत समझकर छोड़ दिया। थोड़ी बाद छोटे बंदर को होश आया और वह लंगड़ाते हुए धीरे धीरे महर्षि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि रमण को उस असहाय प्राणी पर दया आई। उन्होंने उसके घावों पर मरहम लगाया और उसे कई दिन के बाद स्वस्थ कर दिया और उस जो छोटा बंदर था उसका नाम नौंडी रख दिया और उससे पूछा कि जब तुम अपने कबीले के राजा बनोगे तो क्या तुम मुझे कभी भूल जाओगे। बंदर जो भगवान जी के शब्दों को समझ गया था उसने अपना सिर हिलाया। जैसे वो राजा बन ही गया तो नौडी बंदर जो था वो वापस अपने बंदरों के समूह में चला गया और एक समय आया कि वो पहाड़ी के जो अरुणाचल पर्वत था उसके सभी बंदरों का राजा बन गया। और जैसा उसने वादा किया था, नौंडी एक दिन अपनी पत्नी के साथ भगवान से मिलने आया और महर्षि के आतिथ्य का आनंद लिया। और रमण महर्षि ने भी बंदर और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया। सभी बंदरों ने भगवान के पवित्र कमल चरणों के सामने नतमस्तक होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल है कि क्या बंदर रमण महर्षि का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जंगल का राजा बना? क्या वास्तव में उसका राजा बनना तय था या महर्षि पहले से ही जानते थे इस बात? और क्या जो बंदर था उसको शिखर तक पहुंचने के लिए उस दर्द से गुजरना जरूरी था जो उसे ये वो बड़े बंदर ने मार कर पीट कर दिया था? तो या यह भी हो सकता है कि जो जंगल का राजा बनना था उस बंदर को, वो उस बंदर के दर्द सहने की शक्ति का यानी परीक्षा थी। तो
क्या रमण महर्षि प्रतीकात्मक रूप से मानव जगत को ये संदेश दे रहे हैं कि जो लोग शीर्ष पर जाना चाहते हैं उन्हें दर्द के रास्ते से गुजरना ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि दर्द भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सभी भगवान के प्रेम और कृपा को पाने के अधिकारी हैं। भगवान की दृष्टि में घोर पापी एक भटका हुआ बालक है, और वह अगर निश्चय कर ले, संकल्प ले ले, तो प्रभु को पा सकता है। भगवान केवल भावना देखते हैं। मानव समाज के भेद और विषमता भक्ति के मार्ग में कोई बाधा बन ही नहीं सकते। कोई स्त्री हो या पुरुष, कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, किसी भी श्रेणी का हो, सभी को भगवान की भक्ति करने का तथा भगवान को पाने का समान रूप से अधिकार है। भारत के अधिकांश प्रमुख संत, भक्त तथा ये निम्न कुल या जातियां जो कही जाती हैं, उनमें उत्पन्न हुए थे। नामदेव दर्जी थे, कबीर जी जुल्हा थे, दादू घुनिया, रैदास चौरमकार, सेन नाई, नाभादास होम, सदना कसाई, नरद्री सोनार, सावता माली, तुकाराम वाणी, ये सारी उनके जातियां लिखी हुई हैं। चोखा मेला तथा गुलाब राव महाराज आदि अनेक मुसलमान और ईसाई भी कृष्ण भक्त हुए हैं। शास्त्र परंपरा से सामान्य धर्म की भांति भक्ति में भी सभी प्रकार की योनियों का जो है वो भक्ति में सभी का अधिकार है। ग्वालियर के पास एक करहा नाम की जगह है। वहाँ संत राम रतन दास जी रहते थे। उनके पास एक कुत्ता था। वे थे तो वैष्णव रामानंदी साधु थे। वे कुत्ते के साथ ही बैठकर खाते थे। कुत्ता भी जब खाने का समय हो जाता तो उनके पास आ जाता, और वो ये कुत्ते की खासियत थी। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वैष्णवों में ऐसी जो बात है वो मानी नहीं जाती, लेकिन फिर भी वो करते थे। तो कुछ कुत्ता ऐसा था कि एकादशी के दिन वो व्रत रखता था। जैसे वो संत राम रतन दास जी रखते थे, वैसे ही वो भी एकादशी के दिन व्रत रखता था। यदि कोई उसके मुंह में रोटी डाल भी दे तो वो एकांत में ले जाकर कहीं अपने पांव से गड्ढा बनाकर वहां छुपा कर रख देता था, और फिर दूसरे दिन खाता था। एकादशी के दिन वो रोटी खाता ही नहीं था। एक दिन सब वैष्णव इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा राम रतन दास जी से कि आप वैष्णव होकर कुत्ते के साथ रोटी खाते हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। इससे तो वैष्णव धर्म का सत्यानाश हो जाएगा, आप ऐसा मत करो। तो संत राम रतन दास जी ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, और उन्होंने कहा कि अब वे कुत्ते के साथ रोटी नहीं खाएंगे। अब जब उन्होंने कुत्ते के साथ रोटी खाना छोड़ दिया तो कुत्ते ने खाना खाना ही छोड़ दिया। वह कुत्ता 27 दिन तक भूखा प्यासा रहा। लोगों ने दूध दिया उसे, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को दी, मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। फिर लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर संत जो राम रतन दास जी थे उनके पास गए और उनसे आग्रह किया कि महाराज, इसके प्राणों की रक्षा करो। फिर वह उनके साथ बैठकर खाने लगा। उन्होंने बताया कि यह पूर्व जन्म में वैष्णव था और हमसे बहुत श्रेष्ठ था, लेकिन इससे कोई ऐसी गलती होगी कि इसे कुत्ते की योनि में आना पड़ा, और जब कुत्ता होना पड़ा तो ये बिना भगवान को भोग लगाए, बिना वैष्णव का प्रसाद लिए भोजन नहीं करता है और एकादशी करता है। तो भगवान की भक्ति सब कर सकते हैं, सब भक्ति से अपना कल्याण कर सकते
सदन कसाई को भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, शकुबाई को भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। वह शकुबाई जो उपले पाथा करती थी। उपला आप जानते होंगे, गाय के गोबर से बनता है। काशी में रहते हुए कबीर साहब ने सुना कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी भक्त जो है भगवान की, वो शकुबाई है। उनके मन में आया कि चलो उनका दर्शन करना चाहिए। कबीर जी जो थे काशी से चले, महाराष्ट्र में आए। उन दिनों रेल आदि या कोई और अन्य साधन तो था नहीं यातायात का, तो वे पैदल चलकर वहां पहुंचे। और जब ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचे तो पता लगा कि वह बाजार में उपले बेचने गई है। तो वो उपले बेचने बाजार में गई थी। और कबीर जो थे वो बोले, हम काशी से चलकर उससे मिलने आए हैं और वो कैसी भक्त है कि उपले बेचने बाजार में गई है। चलो देखते हैं कि बाजार में वो क्या कर रही है। तो देखा वहां दो स्त्रियां आपस में लड़ रही थी। दोनों एक दूसरे कह रही थी कि तुमने हमारे उपले चुरा लिए हैं। तो कबीर जी ने आसपास के लोगों से पूछा कि शकुबाई कौन है। तो वे बोले कि जो लड़ रही है। अब कबीर जी कहते, हे भगवान, जो लड़ रही है वो शकुबाई है। कबीर जी ने सोचा कि कहीं मैं बेकार ही तो नहीं काशी से यहाँ आ गया इनसे मिलने के लिए, ये तो उपले तक के लिए लड़ रही है। अब वो कबीर जी ये बात सोच ही रहे थे कि इतने में शकुबाई ने आवाज लगाई, करी, ओ संत, वो महात्मा जी, इधर आओ, इधर आओ। ये जो मेरी इस दूसरी स्त्री से लड़ाई हो रही है, वो इस बात पर है कि हम दोनों के उपले एक दूसरे में मिल गए हैं। ये कहती है कि मैंने इसके उपले चुरा लिए और मैं कहती हूँ कि इसने मेरी उपले चुरा लिए। अब आप ही इस बात का न्याय करें। आप इसके उपले इसको दे दो, मेरे उपले मुझे दे दो। और कबीर जी बोले कि मैं कैसे पहचानूं कि कौन से उपले किसके हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है। शकुबाई ने कहा, नहीं बाबा, ये बहुत आसान है। आप एक एक उपला उठाओ, उसे अपने कान से लगाओ, और उनमें से जिसमें भगवान का नाम निकल रहा हो, उपलों में से, वो समझ लेना मेरे हैं, और जिसमें ना निकले वो दूसरे के। अब कबीर जी जो थे, बारी उनकी थी आश्चर्यचकित होने की। तो उपलों में से भगवान का नाम निकल रहा था। कान से वो लगाते जाएं और अलग अलग रखते जाएं, और दोनों का थोड़ी देर में जो झगड़ा था वो समाप्त हो गया। जिसके उपले जिसको मिलने थे वो मिल गए। अब जो भगवान जी हैं, वो देखिए कि अपने भक्त के लिए कहाँ तक जाते हैं, और भक्त भगवान के लिए कहाँ तक जाता है। वो ऐसी थी भगवान की भक्त शकुबाई, कि जिसके उपले में से भी भगवान का नाम निकलता था। तो भगवान ये नहीं देखते कि कौन क्या है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं किसी जाति से बंधा नहीं हूँ, मैं उन लोगों के प्रति भी समर्पण करता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे प्रति समर्पण करते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब तूफान आता है तो एक पेड़ को दूसरे से अलग करना संभव नहीं होता। इसी प्रकार जब मन में भक्ति का तूफान आता है तो लिंग, जाति, रंग और नस्ल जैसे भेदभाव अपने आप गायब हो जाते हैं। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं कि गीता जी शब्दों के रूप में माँ है। ये तो मैं स्पेशली निकाल के लाया हूँ, बहुत ही प्यारे शब्द लगे मुझे। गीता जी शब्दों के रूप में माँ है, शब्द महिमा, वांग महिमा। अम्बा माने 50 अक्षरों से जिसकी मूर्ति बनती है। अकार, जैसे अकार का मतलब आ जैसे हम करते हैं ना, तो को अकार बोलते हैं। अकार आदि से लेकर 50 वर्ण से जिसकी मूर्ति बनती है, यह शब्द महिमा है। आप लोगों में से शायद ही किसी को मालूम हो
कि गीता पर एक शक्ति भाष्य है, जहां जहां अस्मत् शब्द का प्रयोग है, जैसे मां भजस्व, मां, मानम मां, प्रमा रूपा माता, मां, ये ब्रह्म विद्या रूपा जो माता है, उसको बोलते हैं भगवान मां भजस्व, माम भजस्व, अर्थात ब्रह्म विद्याम भजस्व। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर। आज का भी बहुत एक भावपूर्ण श्लोक था, और शक्कुबाई की कहानी तो बहुत ही अच्छी थी। मीन्स अभी वो सुमन जी आते हैं ना, कई बार उन्होंने अपनी एक पोस्ट डाली हुई थी कि अब तो बस यही इच्छा है कि कोई भी हमें जाने तो परमात्मा के नाम से ही जाने। तो बहुत ही अच्छी कथा आपने आज सुनाई। इससे आगे की चर्चा कल जारी रहेगी। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। हमारा तो कल का सेशन भी बहुत अच्छा रहा। सर आपने कल कुछ और किया क्या? तभी मैंने आज 33 शुरू कर दिया अपने ध्यान में, मुझे लगा आपने ले लिया होगा 32। नहीं, तो मैंने कहा था ना कि वो 40 मिनट का सेशन रहता है, बाद में फिर उसको दोबारा हम आगे